Hey, very good morning to all my dear students. जैसे जैसे एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं और नीट की डेट भी ऑलमोस्ट एक तरह से एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जून लास्ट जुलाई कभी भी हो सकता है. तो एवरी वन मीन्स एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और वो शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है मीन्स ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट. सभी को चाहिए 720 आउट ऑफ 720. आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में एक बार अगर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए तो हर किसी की चाहत होती है. तो देखिए हाउ टू गेट 720 मार्क्स. इसके लिए मेरी एक बात बहुत ध्यान से रखेंगे कि आप कभी चाहत मत रखो 720 आउट ऑफ 720. सर आप भी क्या बात कर रहे हो, एक तरफ बात कर रहे हो कि 720 कैसे लाएंगे और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि कभी चाहत ही मत रखो 720 की. ये कौन सी बात है? यस, अगर आप 720 के पीछे भागते हैं तो आपको 720 नहीं मिलेंगे. दोनों ही स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअली मेरे टच में रहे हैं, राइट. एक एलन का बच्चा और एक सिंह, वो गोरखपुर की थी, लखनऊ साइड से, राइट. तो कहीं ना कहीं उनसे बात जब होती थी तो मैं उनको यही बोलता था कि भाई 720 की चाहत मत रखो. क्योंकि आई रिमेंबर आज से 7 साल पहले जब बच्चा फर्स्ट रैंक लाया, वो बात मैंने नहीं उसी ने बताई कि उसके कोई बहुत दूर के दादा परदादा मीन्स थे. एंड व्हाट ही टोल्ड कि भाई तू 5 मार्क्स छोड़ आया कर एग्जामिनेशन में, और जब तुम 5 मार्क्स का पेपर छोड़ आओगे ऐसा सोचोगे तो आपने प्रेशर को खुद ही रिड्यूस कर दिया. मेन थिंग एग्जामिनेशन देकर आप आइए और घर आके कहते हैं कि यार मुझको तो ये चीज़ आती थी, कैसे गलत हो गई. अरे व्हाट आई डिड, सिली मिस्टेक. वो सिली मिस्टेक प्रेशर, जब एग्जामिनेशन में मैं ही क्यों ना बैठा हूँ और मुझे पेपर दे दिया जाए, केमिस्ट्री का ही दे दिया जाए जो कि मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं भी गलती कराऊँगा. क्यों? अगर प्रेशर लिया, और प्रेशर होता ही होता है. तो प्रेशर को कैसे रिड्यूस करें, उस समय कैसे साइकोलॉजिकली खेलेंगे आप पेपर में. तो रिमेंबर दैट माय डियर स्टूडेंट्स. मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी और एक और रख लो कोई क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे. जब ये मान के चलेंगे आप तो प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, और जिसने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया उसने एग्जामिनेशन को फोड़ दिया सही सही. चलो ये तो प्रेशर रिड्यूस की बात हुई. दूसरी बात आप देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी में जा रहे हैं. एनटीए क्या कहता है, अब नहीं क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की लाइंस, जो अछूती लाइंस हैं, जैसे बहुत ही जो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, ना कभी पढ़ते थे, ना कोई टीचर पढ़ाता है कोचिंग में, उन लाइंस को रीड करिए. जब आपके पास क्वांटिटी होगी तो वहाँ ऑप्शंस होते हैं नीट में. ऑप्शंस जब दिए होते हैं तो देखिए 4 ऑप्शन दिए और 3 के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन आपको पता है कहीं भी बोथ ऑफ दीज नहीं दिया, नन ऑफ दीज नहीं दिया, और एक आपको आंसर सही लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है, क्वांटिटी पढ़ी है, तो उसको टिक कर दिया, आपका 100% मार्क्स सही के लिए बात हो जाएगी. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये पता है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और बोथ ऑफ दिस दिया है, बोथ ऑफ दिस दिया और उन दोनों को ही लग रहा है आपको यस हमने पढ़ा है और ये हैं, तो बोथ ऑफ दिस टिक कर दिए. एग्जामिनेशन में याद रखिए पहला ही ऑप्शन देखते ही टिक मत करिए, नीचे तक जाइए, देखिए कहीं ऑल ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस दिया है तो बोथ ऑफ दिस कभी भी दिया है तो उन दोनों में से किसी एक को गलत प्रूव करिए, या ऑल ऑफ दिस दिया है तो 3 में से किसी एक को गलत प्रूव कर दीजिए. भाई तो ऑल ऑफ दिस तो हट गया और जो गलत प्रूव किया वो भी हट गया, 2 बचे. 2 में आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क नहीं बोल रहा हूँ, रिस्क ले सकते हैं, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो देखिए जब आप क्वांटिटी पे जाते हैं तो भगवान भी, ऊपर वाला भी साथ देता है. आप सोचेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल टू गेट 720 आउट ऑफ 720. कहीं ना कहीं तो बच्चे से गलती होगी, किसी से गलती होगी, कैसे यार ये 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ले आते हैं. तो उसका साफ रीज़न है कि मल्टीपल चॉइस जब दिया होता है एमसीक्यूज़ तो वहाँ पे बहुत ही ईजिली आप एलिमिनेशन राउंड खेल सकते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस पे. लेकिन तभी आप ऑप्शंस पे खेलेंगे जब पढ़ाई आपने शिद्दत से की होगी, और पढ़ाई में क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए. क्वांटिटी मीन्स अ लॉट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स?
सो ऑल द बेस्ट, ये सारी चीज़ें अपनाइए और देखिए फिर पेपर फोड़ के आइए और 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाइए, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट।